हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ की इस दुनिया में जिन समातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं, इस यकीन के साथ कि आज का दिन आपने बहुत ही आसान तरीके से मुकम्मल किया होगा। और वक्त हो चुका है 10:42 और आज तारीख है गालिबन, आई कैन नॉट फाइंड द डेट, इट्स 6 है, 7 होगी। मैं चेक कर रहा था, क्या आपको याद है? मुझे याद है, मुझे बिल्कुल नहीं याद था और मुझे आपने ही याद करवाया। आज बुध का दिन है जी, और 7 जनवरी 2026 का सन है। अभी कल की बात लगती है कि 2025 में आई स्टार्टेड द जर्नी विद यू, और मैंने बड़ा कोशिश की। शुरू में वक्त पे स्टार्ट करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5-10 मिनट पे आया, फिर उसके बाद काफ़ी ताख़ीर बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मैं कंबल को छोड़ता हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ता। दिस इज समथिंग लाइक दिस। बहरहाल जी, अभी राइट नाउ आई एम लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ FM 101 इस्लामाबाद। रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सुन रहे हैं। मैं हूँ आज डॉक्स। प्रोग्राम है नाइट थेरापी, जिसमें आपका मेरे साथ होता है बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। थोड़ा सा जो है ना, आते आते ज़रा मुझे हो गया ऊपर नीचे, अक्सर ही हो जाता है। यहाँ भी खैर दफ्तरी काम के घर से आया था मैं। तो आज आप लोग एक तो मुझे कॉल करेंगे, वो 051 का कोड लगाएंगे 11100101, और इसके अलावा मैसेजेस उसी तरह से करेंगे। आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पे। एंड इसके अलावा मेरा ख्याल है पोस्ट लगी होगी मेरी फेसबुक पे, आप सर्च कर सकते हैं FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान। बाकी करने को बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारी बातें हमने साल 9 के आगाज़ में की, और आपके पास भी बहुत सारे किस्से और कहानियां बने, पिछले साल के ख़त्म हुए और नए फिर से पैदा हुए, जन्म लेने लगे नए किस्से, नई कहानियां, नए जज्बे, नए वलवले। कभी निगाहें उठती हैं ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखते हैं कि अल्लाह इस साल कुछ हो जाए, बड़ा कुछ सोचा, बड़ा प्लान किया है। एंड डेफिनेटली मेरे पिछले प्रोग्राम्स में मुझे लोगों ने गाइड भी किया जो जो उनके जहन में प्लान्स थे, और फिर इसके अलावा माजी पे भी निगाह जाती है कि मैंने माजी में ये किया था, अब नहीं करना, पहले ये हुआ था, अब ये नहीं करूँगा। आप कुछ भी करें, जो दिल करता है करें, लेकिन कुछ करें ज़रूर। Do something for yourself and find a person, अपने इर्द गिर्द एक फर्दे वाहिद, एटलीस्ट एक फर्दे वाहिद होना चाहिए जिसको आपकी ज़ात से कम फ़ायदा पहुंचता रहे। अगर आप ये करते हैं देन ट्रस्ट मी, और मैं भी अगर ये करने में कामयाब हो जाता हूं तो ट्रस्ट मी, इंसानियत पे एक बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो यही वो चीज़ है, यही वो बेहतरीन इंसान होने की निशानी है, जिसकी मेराज हासिल करने की कोशिश में न जाने कितनी किताबें आसमान से उतारी गई हैं, सहीफ़ों की शक्ल में और फिर शरीयतों की शक्ल में, और फिर उसके बाद इंसान ने उसकी तशरीहात की, और फिर ना जाने कौन कौन से फ़लसफ़े, किस्से, कहानियाँ, किताबें, क्या क्या नहीं लिख दिया, सिर्फ इसीलिए कि किस तरह से हम बेहतरी की मिराज को हासिल कर सकते हैं। और मैंने तो जितना अपनी नाक़िस अकल से समझा है, हर बात, हर शय का मुद्दा तमाम होता है यहीं पे आकर कि आपकी ज़ात से किसको कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग एंड आई विश आई कुड डू दिस। ये कर लें तो उसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं करने के लिए। वक्त हो चुका है 10:46। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आरजे डॉक्स। प्रोग्राम है नाइट थेरापी, और अभी यहाँ पे कलाम प्ले करता हूँ मैं, और इसके बाद फिर वापस आकर ज्वाइन करता हूँ। एंड यस, यू कैन कॉल मी 05111100101, और इसके अलावा पोस्ट है मेरी फेसबुक पे, सर्च कर सकते हैं। अभी सर्च करें FM 101 लाहौर, FM 101 चैनल पाकिस्तान, और इसके अलावा अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पे।
मेरे साथ है नुमान ने एक कलाम सेलेक्ट किया, मैंने सोचा कुछ बहरहाल ये भी अच्छा है वही यारी। Don't go anywhere. I'll catch you back after this kalam. रात का शो मूड हो गया सेट, म्यूजिक ट्रैपी नो रिग्रेट, आरजे डॉक्स ऑन द फ्लोर ये है सीन, 10 से 12 बन गई मशीन। वेडनेसडे या थर्सडे नींद को छोड़ ट्रैपी म्यूजिक सुनो मेरी धुन, पारी का कोड हेडफोन्स लगाओ, बेस को भरपूर बढ़ाओ, आरजे डॉक्स का स्टाइल लिटे हर बार आजमा। रात का शो मूड हो गया सेट, म्यूजिक ट्रैपी नो रिग्रेट, आरजे डॉक्स ऑन द फ्लोर ये है सीन, 10 से 12 बन गई मशीन। बस याद रखो हर वेडनेसडे और थर्सडे रात 10 से 12 सुन लो म्यूजिक ट्रैपी आरजे डॉक्स, 10 से 12 बन गई मशीन। जी वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:51 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। प्रोग्राम में आपका मेरा साथ रहेगा ठीक 12 बजे तक, बल्कि शायद उससे को 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाऊं। अगर आने में ताखीर की है तो जाने में जल्दी कैसी। ओह माय गॉड। आप मुझे कॉल कर सकते हैं बिल्कुल जब चाहें, और मौजू तो ऐसा कोई नहीं होता, मेरे आपसे सवाल होते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, और सीखने के लिए मैं जसारत करता रहता हूँ। जो भी मेरे जहन में चले वो मैं पूछता रहता हूँ। तो आज मेरे जहन में एक बात सुबह से फंसी थी। आई वाज थिंकिंग कि साल तो गुजर गया, 2025 गुजर गया, और इस तरह ना जाने कितने साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। और हर साल गुजर जाने के बाद जब भी मैं या आप या हम माजी पे निगाह डालने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने माजी में बहुत सारी कहानियां नजर आती हैं, बहुत सारी उलझी हुई कहानियां नजर आती हैं, बहुत सारे मसाइल भी नजर आ रहे होते हैं, बहुत सारी परेशानियां भी नजर आ रही होती हैं, बहुत सारे खुशी के लम्हे हैं आपके पास, मेरे पास। किताबी निसाबी किस्म की बातें, शायराना बातें बहुत सारी जगह पे हमारी ज़िंदगी में गुजर गई। बहुत सारी जगह पे हम बड़े ड्रामेटाइज करते हुए मामलात को चलाते रहे, कहीं पे फिल्मी हो गए, गाने भी चल जाते हैं। इवन हमारे जहन के अंदर बहुत सारे, किसी को देख के कभी ट्रिगर हो जाता है, कभी किसी सिचुएशन को देख के बहुत कुछ चल रहा होता है हमारे माइंड में, बहुत कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक चीज जो मैंने रियलाइज की, दैट वाज लाइक कि मैं जब भी माजी में देखता हूं बाहैसियत इंसान, तो मुझे अपनी हर कहानी में अपना आप महज हीरो की शक्ल में नजर आता है। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी किस्से या कहानी में विलन रहा हूंगा। और फिर सेकंड थॉट वाज अभी कि अगर मैं भी अपनी कहानी का हीरो, अगर रहमान ने मुझे अभी कॉल की है, रहमान भी अपनी कहानी का हीरो, नुमान है मेरे पास बैठा हुआ, वो भी अपनी कहानी का हीरो, इसके अलावा ना जाने सुनने वाली कितनी समातें हैं, कितने लोग हैं, हर कोई अपनी कहानी का हीरो है, तो विलन कौन है? अगर सारे हीरो हैं तो विलन कौन होता है? जबकि बड़ा जुबान ज़द आम है, हर कहने वाला ये भी कहता है कि हर शख्स किसी ना किसी की कहानी में विलन जरूर होता है। तो वो किसकी कहानी में विलन होते हैं और कौन और कहां? क्योंकि मैं जब भी अपने बारे में सोचूंगा तो मेरे जहन में तो फौरी तौर पे यही बात आएगी कि नहीं, मैं विलन नहीं हो सकता, मेरे पास मेरी मजबूरियां थी।
और मजबूरी में जो काम किया जाए वो विलन तो नहीं बनाता, मेरे पास मजबूरी थी। और इसके अलावा अगर कोई और सिचुएशन थी बन गई तो वहां पे मुझे मजबूर किया गया, मैं नेगेटिव नहीं हूं, मेरे पास इस तरह के बेशुमार थॉट्स फैल जाते हैं। तो जब हर कहानी हर किस्से में हीरो मैं हूं, हर कहानी और हर किस्से में हीरो आप हैं, तो विलन कौन होता है? जब सब ठीक है तो झगड़ा क्यों, लड़ाई क्यों होती है, रिश्ते बन के टूट क्यों जाते हैं? ये प्रीपेड से रिश्ते आजकल बहुत ज्यादा बनने शुरू हो गए हैं ना जी। हमारे पास बहुत सारा रील और इंस्टाग्राम के स्टेटस और पता नहीं क्या क्या हीलिंग प्रोसेस के नाम पे हम ना जाने क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं, ना जाने किस किस तरह के हम स्टेटस भी लगा देते हैं, जिसमें हम ये भी लिखते हैं आई डोंट लाइक ड्रामा, फिर अगले दिन स्टेटस लगा होता है तो मुझे पता था कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लाइक व्हाट ऑन अर्थ, सीरियसली। मैं आप क्या कभी आपने सोचा कि हम भी किसी की कहानी में एक्चुअली विलन होते हैं? जेन्युइनली किसी के लिए हो या ना हो, आप अपने लिए पहले विलन होते हैं। कभी आपने सोचा? और वो कौन सी स्टेज होती है? मैं चाहता हूं आज आप मुझे एजुकेट करें। मैं सीखना ये चाहता हूं कि मैं बहुत सारे लोगों के पास विलन जरूर हुआ हूंगा, बना हूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है, शायद मैं खुद पसंदी का शिकार हूं और मैं मानने को तैयार नहीं। तो मैं वो पॉइंट्स जानना चाहता हूं, वो हरकत, वो आदत, वो बातें, वो अपनी फनकारियां, जो लफ्ज हम यूज करते हैं, बड़ा अनऑफिशियल सा, वो क्या कहते हैं, गैर पार्लिमानी सा लफ्ज है, बाहर जानबूझ के मैंने यूज किया, स्लैंग में यूज करते हैं, जिससे मैं अपने आप को हमेशा जस्टिफाई करता आता हूं। मुझे आज ये जानना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जहां मुझे ये पता चल सकता है कि मैं किसी की लाइफ में विलन का रोल प्ले कर रहा हूं। हाउ, कैसे, और अपनी जात पे भी मेरी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। आई वॉन्ट यू टू टेल मी। आपने करना ये है, अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, और इसके अलावा मेरा कैनवस बहुत बड़ा है, जो दिल करता है बात करें, जो दिल में आता है किस्सा कहानी, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन से, जो दिल में आता है जी आप कह सकते हैं। अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस ने अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पे। और इसके अलावा मेरी पोस्ट आपको फेसबुक पे मिल जाएगी, डू हिट मी विद योर कमेंट्स। आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान एंड FM 101 लाहौर, वहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगी, वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं लाइव नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई, मैं शायद नहीं आ पाऊंगा, पता नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगा। और इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 05111000101, इस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और मैं जरा, मेरी आदत तो नहीं है, मैं इतने गाने तो चलाता नहीं है, हीरो जो मैं सुनते हैं। अभी ना मैं जरा यहाँ पे चाह रहा हूँ कि फेसबुक वगैरह भी लॉग इन कर लूँ, तो इस दौरान कुछ चला देते हैं, कुछ मैं भी सुन लेता हूँ, कुछ आपको भी सुना देते हैं। आई रियली वांट टू एंजॉय दिस। यही है, दिस वन इज द ट्रेंडिंग वन जो आजकल चल रहा है, उनके अंदाज। हाय आना दिल का। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे किसी से मोहब्बत हुई या आपको हुई, मैं तो अपनी लय में बड़ा खुश रहा, और मैंने अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में ना जाने कितनी कहानी है, कितने किस्से सुनाए और कितनी बातें ऐसी बता दी जिससे मैंने साबित किया यार आई एम एक्चुअली द हीरो ऑफ आवर लाइफ, या मैं ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हीरोइन हूँ। चाहे उस चक्कर में मैंने उसके जिंदगी के बखिए उधेड़ दिए हूँ, बड़ा गर्क कर दिया है। मतलब अभी यहाँ पे जेन जी, इफ यू लिसनिंग, मैं बड़ा डायरेक्टली एड्रेस करूं, बात चल रही होती है यार मुझे बंदी बड़ी अच्छी लगी है, अच्छा लेकिन यार उसका बंदा है, नहीं छोड़ूंगा है। ऐसे सीन भी चल रहे होते हैं, उधेड़ देते हैं लाइफ को सिर्फ अपनी पसंद नापसंद के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में। ऐसे होता है कि नहीं? बहरहाल
आई वॉन्ट यू टू टेल मी, किस तरह से पता चलेगा मैं विलन बन गया हूं? ओके सॉरी जी, खबरें बहुत ज़रूरी थी जिनकी वजह से ये खूबसूरत सा कलाम आपकी समाअतों से ज़रा मुनक़ता करना पड़ा। ये जितनी दफ़ा मैं सुनता हूँ ना, मैं पहली दफ़ा प्ले कर रहा हूँ एंड इस्लामाबाद से प्ले कर रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर भी चीज़ें ट्रिगर होने लगती हैं। ऐसे लगता है जैसे कई तस्वीरें उभरती हैं फिर डूब जाती हैं, उभरती हैं डूब जाती हैं, लेकिन हर तस्वीर के साथ मुस्कुराहट ज़रूर आती है। फिर अगर मैं उस तस्वीर को थामने की कोशिश करता हूँ, एक किताब की तरह से निकलती है, तो पीछे कहानी लिखी है किसी के इख्तिताम पे मैं हीरो नजर नहीं आया। क्यों? जबकि पूरी स्टोरी तो मैंने खुद से बनाई थी एक हीरो की हैसियत से। Why not me? I'll be taking your calls after this clam. This is RJ Docs. You're listening Night Therapy. FM 101 रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से वक्त हो चुका है 11:03। Don't go anywhere. I'm waiting for your SMS and messages and of course calls. हाय, वो जो रूबरू हुए थामा दिल को अपने मैंने, लगा के आज रुक जाए ये धड़कन, मगर कम वक्त कहाँ रुकती है, ना कभी धड़कने रुकी ना वक्त थमा, महज ख्यालों में रहा मैं तमाम उम्र तेरे। रात का शो मूड हो गया सेट, म्यूजिक ट्रैपी नो रिग्रेट, आरजे डॉक्स ऑन द फ्लोर ये है सीन, 10 से 12 बन गई मशीन। वेडनेसडे या थर्सडे नींद को छोड़ ट्रैपी म्यूजिक सुनो मेरी धुन, वारी का कोड हेडफोन्स लगाओ, बेस को भरपूर बढ़ाओ, आरजे डॉक्स का स्टाइल लिटे हर बार आजमा। रात का शो मूड हो गया सेट, म्यूजिक ट्रैपी नो रिग्रेट, आरजे डॉक्स ऑन द फ्लोर ये है सीन, 10 से 12 बन गई मशीन। जी वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:11। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आज का सवाल मैंने आपकी समाअतों के नज़र कर दिया है कि मुझे आपने बताना है कि मैं जब विलन बन जाता हूँ किसी की लाइफ में, मुझे पता नहीं चलता, और मैं सारी उम्र यही समझता रहता हूँ कि मैं अपनी हर कहानी का हीरो हूँ। तो वो जब मैं विलन बनता हूँ तो वो किस तरह से मुझे पता चलेगा एक्चुअली मैं विलन बन गया हूँ? तो मेरी वो जो आदतें हैं, मेरी बातें हैं, या कोई साइंस, कोई चीज़, कुछ तो होता ही होगा जो आप मुझे बता सकें। सो आई वांट यू टू गाइड मी, और उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 05111000101 पे। और इसके अलावा फेसबुक हमारी कमेंट आप कर सकते हैं। नुमान फेसबुक तो ज़रा करो। फेसबुक पे भी आप सर्च करें FM 101 लाहौर, FM 101 चैनल पाकिस्तान, और इसके अलावा लाइव स्ट्रीम भी ऑन है जी हमारी RJ_DOX डॉक्स लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी लाइव स्ट्रीम, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉल पहले लेते हैं। लेट मी सी हु इज़ ऑन द कॉल। हेलो 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 हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो,
कट गई, लाइन ड्रॉप हो गई। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? अगेन ड्रॉप कॉल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, फिर गई। हेलो, 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 आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप बोलें। वालेकुम अस्सलाम जी। I'm not getting you what you are saying. क्या कह रही हैं? No idea. I'm really very sorry. Hello एहसान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, ज़्यादा शुक्र। फरा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं फरा, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। आप इस्लामाबाद भी पहुँच गए? हाँ जी, इस्लामाबाद भी पहुँच गया। माशाल्लाह। टॉपिक मजे का है आज। टॉपिक मजे का है, टॉपिक पे कहेंगी। मैं तो विलन हूँ भाई, मैं विलन हूँ। हैं, आप विलन हैं? विलन हूँ। पक्की बात है? हेलो। मैंने कहा पक्की बात है, आप लाइफ की विलन है? जी जी विलन हूँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ की। इन लाइफ में बहुत सारे लोगों की विलन हूँ। नहीं, ये तो वो वाला जुमला हो गया ना। हाँ मैं विलन ही हूँ, बस ठीक है, जो करना कर लो। वाकई में हूँ। आप वो वाला ना बोले हैं। नहीं, आप वो वाला आप सही वाला बताएं। एक्चुअल जो आपको लगता है कि विलन आप बनते कैसे हैं किसी की लाइफ में, और रियलाइजेशन कब होती है हमें? मैं बताती हूँ आपको। शुरू में बहुत शरीफ होते थे, फिर बदमाश हो गए, ये हुआ। अच्छा, अभी क्या? लोगों को समझ ही नहीं आती आपकी अच्छाई। आप इतनी देर तक जो है चीजों को लाइटली कामली हैंडल कर रहे होते हैं, और फिर मेरा तो बस एक फिर जब्त का पैमाना होता है, और जब वो उनके मुंह पे उनकी बात कर दो तो हम बुरे बन जाते हैं। एक्चुअली बुरे ही होते हैं, बस ये होता है कि थोड़ा सा जब्त कर रहे होते हैं। अभी तो आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है, आप ये कहना चाह रही हैं कि लोग समझते हैं मैं विलन हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं हूँ। नहीं, मैं हूँ। मैं ना बिला वजह नहीं रखती सामने वाले की, फालतू की अखलाक की फजूल खर्ची करती ही नहीं हूँ। जो चीज गलत लग रही होती है वो मैं बोल देती हूँ। पहले कामली बोलूं पर बोल देती हूँ, मेरे से हजम ही नहीं होती बहुत सारी चीजें। फिर वही बात, आप बात समझ नहीं रही। फिर आपने वही कहा कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बोल देती हूँ, इसलिए मैं विलन हूँ। तो ये तो आप अपनी तारीफ कर रही हैं। ये आपको तारीफ लग रही है ना, आपका दर्द है। उन्हें नहीं लगती, जहर लगती है, शक्ल भी नहीं देखते बहुत सारे। फिर मैं लगता है मैं शायद अपना मौजू समझाने में कामयाब नहीं हुआ। नहीं, आप हो गए कामयाब। हम होंगे कामयाब। एक कामयाब होता है और एक कामयाब होता है। मुझे लगता है मैं कामयाब हो गया हूँ। हम दोबारा बता दें अपना मौजू, लेकिन मेरे सेंस में तो मैं विलन हूँ, वैसे एक्चुअल में भी हूँ। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और फरा बदतमीज होने में कोई फर्क होता है? इसलिए एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और एक होता है बदतमीज हो जाना। देयर इज अ वेरी थिन लाइन। नहीं, बदतमीजी नहीं करती मैं, प्यार से करती हूँ जो भी बात करती हूँ, लेकिन बता देती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बताते आगे निकल जाती हूँ। बदतमीजी तो मैं खुद ना करती हूँ, ना अलाउ करती हूँ किसी को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया फरा, मैं समझ गया आपका पॉइंट। आपका टॉपिक वाइड है ना हमेशा की तरह। हाँ जी। वो भाई देखें, जेनजी वाली मोहब्बतें तो हम नहीं करते, हम तो नॉर्मल लोग हैं। लेकिन है ना, मैं नॉर्मली लाइफ के सर्कमस्टेंसेस में कह रही हूँ कि बहुत सारी जगहों पे दे थिंक मी विलन एंड आई एम एक्चुअली अ विलन। नहीं बर्दाश्त होता तो नहीं होता, बस खत्म। एंड आर यू प्राउड टू बी अ विलन? हाँ ना, क्या बुराई है? Then you are not a villain in your... फिर इसका मतलब है आप विलन नहीं समझते। आने से बेहतर है, मुनाफकत से बेहतर है
आप ना सही के अपने सामने वालों को उसकी तस्वीर दिखा दो और अपनी तस्वीर खुद देख लो, बस। बिल्कुल ठीक हो गया फरा, जबरदस्त। इजी गोइंग जा सकते हैं रिश्ते, कामों को ही मुश्किल बना दिया है। हाँ तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, फिर वो हमारे साथ कुछ बुरा कर देता है तो वो बहुत बुरा हो जाता है। नहीं नहीं भाई, जो है वो है। बिल्कुल ठीक, Life को बिल्कुल easy ठीक, बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फरा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। फरा थी हमारे साथ और मैं फिर से दोहराता हूँ मौजू, और जिन लोगों ने फेसबुक पे अभी मैसेजेस किए दिए अपने मोबाइल से, आई एम गोना रीड देम। और जो लाइव स्ट्रीम पे आसमा कौसर हैं, निमरा मसूद कह रही हैं स्टूडियो विजिट करवाएं, बिल्कुल कराता हूँ। फिजा राजपूत, एम इरफान, और इसके अलावा रोशनी है, थैंक यू वेरी मच। सोहेल हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं फिर से बताता हूँ, देखें ये तो हुआ ना जी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, आई एम वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। लोग विलन समझते हैं तो समझते रहे, दिस इज नॉट द टॉपिक। एक्चुअली विलन होते हैं हम लोग, एक्चुअली होते हैं, क्योंकि अगर सारे ठीक हैं, फिर बार बार ये कहूंगा, और ये हमारी जिंदगी का बड़ा मामला है, बड़ा मसला है, और मेरी जिंदगी में तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब दो लोगों में लड़ाई होती है, उस लड़ाई की वजह ही ये होती है कि दोनों ये समझते हैं कि दोनों ही ठीक हैं। मुझे मीरदाद की बात याद आती है कि जिस लम्हे तुम किसी दूसरे को गलत कहते हो, उसी लम्हे तुम भी उसके लिए गलत हो जाते हो। तो जब दोनों ही एक दूसरे के लिए गलत हो गए तो सही कौन है? और हर शख्स दूसरे का आईनादार होता है, हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं दूसरे में। दिस इज व्हाट मीरदाद सेड। लेकिन मेरा मुद्दा सिंपल सा है, अगर सारे ही ठीक हैं तो गलत कौन है? कोई एक तो गलत होता है। अगर कोई नहीं तो एटलीस्ट मैं अगर अपनी ज़ात के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे मैं गलत होता हूं, लेकिन शायद मैं मानता नहीं, मेरी अना मानने नहीं देती, क्योंकि मेरी अना अंदर से ये कहती है कि अगर तुमने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया तो तुम्हारे वेटेज कम हो जाएगी, तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। वो अंदर का अल्फा जो मेल है, सिग्मा मेल है, वो अंदर से फिर एटीट्यूड के साथ खड़ा हो जाता है, और नहीं यार, कम ऑन, यू कांट बी रॉन्ग। ये जो इस तरह के हमारे अंदर चीज़ें चल रही होती हैं कि मर्द कभी गलत नहीं होता, या ख़वातीन के बारे में भी, ख़वातीन भी इस तरह से अपनी बात पे अड़ जाती हैं। वाई, क्यों, कहाँ पे हम गलत होते हैं, और जिसका इम्पैक्ट दूसरे की लाइफ पे नेगेटिवली आ रहा होता है, वो किस तरह से आइडेंटिफाई होता है। आई बिलीव कि अगर वो आइडेंटिफाई कर लूं मैं, और आप अगर मुझे बताने में कामयाब हो जाएं, तो शायद मैं अपनी ज़ात में कुछ थोड़ा सा चेंज ले आऊं। आई बिलीव कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। मैं इतनी स्टोरीज में विलन हूं जो बाद में रियलाइज होता है, लेकिन मुझे नहीं होता। कहने वाले कहते हैं तुम विलन थे, मैं तो आज भी यही मानता हूं कि नहीं, मैं हीरो था। सो आई वॉन्ट यू टू गाइड मी कि विलन था तो कैसे था, किस तरह से था। कॉल ले रहा हूं, फिर से अटेम्प्ट करते हैं। हेलो 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 हेलो, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर। है ना, यकीनन मेरे एंड पे ही प्रॉब्लम है। ये अवैस, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन आजकल लाहौर में ज्यादा सर्दी है, पता है। इस्लामाबाद में पिछले दिनों बारिश वगैरह हुई है ना, यहाँ पे थोड़ी कंपैरेटिवली स्टेबल है। लाहौर में जरा वो खुश्क किस्म की है चल रही। अरे मैं बत्तियां शत्तियां देख के खुश हो रहा हूँ इस्लामाबाद की। मैं वैसे भाई इस्लामाबाद में बहुत रहा हूँ, मैं बहुत रहा हूँ इधर। हाँ, अच्छा सुना आपने, उधर इस्लामाबाद में बहुत रहा हूँ, मेरा सेकंड होम टाउन आप समझ लेंगे। हाँ, सो आई लव दिस सिटी,
हर सिटी का एक अपना मज़ा है, इस्लामाबाद का अपना मज़ा है. आई लव द पीस, आई लव द ड्राइव. 2004 में लाहौर आया था, तब मैं बहुत छोटा सा था, उसके बाद चक्कर नहीं लगा था. फिर आला तालीम के लिए आप इस्लामाबाद आ गए. नहीं, हम वैसे ही आए हैं. अच्छा जी अवैस भाई बताएं, क्या कहेंगे, किस तरह से फिर हो, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? हाउ? और मैं तो आपके साथ ही हमेशा की तरह आज भी मुश्किल है. बस इस स्टोरी में विलन हूँ मैं, और विलन को मतलब टैग लग गया. कैसे? क्यों? क्या वजह? हो गया सर, हो गया बस. नहीं मुझे भी बताएं ना, मैं ताकि अपने आप को ठीक करना चाहता हूँ. मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? बस लग गया, विलन हूँ इस स्टोरी में, और जिसका बहुत पछतावा है, वो खा रहा है अंदर ही अंदर. आपको रियलाइज कब हुआ आप विलन हैं? बिल्कुल लगा सर, जब हुआ ये मसला हुआ तो लगना शुरू हो गया, और आज भी है, और पता नहीं कब तक रहेगा. क्या मतलब, कोई तो सिम्टम्स आए होंगे? बस पछतावा है, बस पछतावा है. हाय हाय, चले ठीक, ठीक है वैसे भाई, ना बताएं, आपकी मर्जी. चले कुछ सुनाएंगे? कौन सी सुनाऊं आपको? कुछ भी सुनाएं. एक ताजा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है. ओके. एक ताजा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है. एक शख्स को चाहा था अपने की तरह हमने, एक ओके. शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को समझा था फूलों की तरह हमने. कुछ तुमसे मिलता था बातों में, शबाहत में, लगता भी तुम्हीं सा था, शौकी बे शरारत में, टिकता भी तुम्हीं सा था, दस्तूरे मोहब्बत में. आहा. वो शख्स रोज हमें गैरों की तरह भूला, गैरों की तरह भूला, तारों की तरह डूबा, फूलों की तरह टूटा, फिर हाथ न आया वो, वाह वाह हाथ न आया वो, हमने तो उसे बहुत ढूंढा, वाह 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 हमने वाह तो वाह. उसे बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, फिर हाथ न आया वो. क्या किस बात. लिए चौंके हो तुम, किस लिए चौंके हो, कब जिक्र तुम्हारा है, कब जिक्र तुम्हारा है, कब तुमसे तकाजा है, कब तुमसे शिकायत है, कब तुमसे शिकायत है. एक ताजा हिकायत है, ताजा सुन हिकायत. लो तो इनायत है. आज वाह. शख्स को चाहा था अपनों की तरह हमने, फिर हाथ न आया वो, आहा. हाथ न आया. क्या बात है, क्या बात है. शामों की सुस्तियों में कभी जो मेरी आवाज सुनता, तो बीते लम्हों को याद करके इन सजाओं में लौट आना. अच्छा है. शामों की सुस्तियों में कभी जो मेरी आवाज सुनता, तो बीते लम्हों को याद करके इन सजाओं में लौट आना. लौट. तुम आया करते थे ख्वाब बनकर, कभी महकते थे गुलाब बनकर. आहा. तुम आया करते थे ख्वाब बनकर, कभी महकते थे गुलाब बनकर. मैं खुश्क होठों से जब पुकारूं इन अदाओं में लौट आना. मेरी वफाओं का पास रखना, मेरी दुआओं का पास रखना. क्या बात. मैं खाली हाथों को जब उठाऊं, मेरी दुआओं में लौट आना. मैं खाली हाथों को जब उठाऊं, मेरी दुआओं में लौट आना. क्या बात है. और सर एक आखिरी है कि जी. एक आखिरी है कि अपने हाथों की लकीरों को ना बदल पाया मैं. ओके. अपने हाथों की लकीरों को ना बदल पाया मैं. नसीब वालों से बहुत बहुत हाथ मिलाए. आहा. बहुत तो अच्छा. बस आपकी दुआएं चाहिए. और दूसरा लोग आपको चाहते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग है, यकीन करें मैं तो बहुत इंटरेस्ट हूँ आपसे. बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी मोहब्बत है. वो मैंने कहीं जो 31 दिसंबर को Yes. एग्जाम हुआ था रात को, उसमें तो बस एंड ही थी. इतना वो आपको लोग चाहते हैं सर, इतना देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच अवैस, आपका बहुत शुक्रिया. आपकी मोहब्बत है और आप सारों से बहुत ज़्यादा मैं भी प्यार करता हूँ. बिल्कुल सर, ऐसा ही है. और हमारी ये दुआ दिया करें. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अवैस. टेक केयर, अपना ख्याल रखो. अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़.
सवाल मुश्किल हो गया क्यों ना मान माइक खोल ले यार पकड़ना लड़के माइक ये वाला थर्ड ये अच्छा जी दोनों देख लेने जड़ा चल गया हाँ ये नमान अब्बासी कैसे हो अल्हम्दुलिल्लाह सर सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं कैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ बैठा हुआ बड़ी देर से देख रहा है कि किस किस्म का पुट्ठा सा सवाल पूछ लिया कोई जवाब नहीं दे रहा तो मैं सोचा फिर नुमान नु कहा यार तुम ही कुछ बताओ तुम ही कुछ कहो क्या मतलब मैं समझा नहीं पाया मौजूद नहीं समझा भी पाए और अभी इस पे कमेंट नहीं करना आपने कमेंट नहीं करना बस आई जस्ट वांटेड टू आस्क के क्या मैं समझा पाया कि नहीं एग्जैक्टली समझा भी पाए और बड़े गौर से सुन भी रहा था जिस तरह आपने एक कॉलर को कहा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बदतमीज़ होने में और उसमें होने में क्या फ़र्क है तो मुझे वैसे ऑब्वियसली आप लाहौर में बैठ के जिस तरह प्रोग्राम करते थे और मैं यहाँ पे बैठ के आप जिस कुर्सी पे बैठे इस कुर्सी पे बैठ के मैं आपको सुन रहा होता था और आज तकदीर यहाँ लेके आई आपको। अच्छा अभी भी तुम्हें पता नहीं था जब अचानक मैं एंटर हुआ थोड़ी देर तुमने देखा पहचाना भी नहीं है कौन आया नहीं मैं पहचाना है पहचान गया था इससे पहले मुलाकात भी हुई है इधर हाँ। ही हुई थी और क्या कि आज अच्छा लग रहा है और ये जो नहीं फैमिली- नुमान इज सच ए गुड बॉय मेरी पहले भी जब भी मुलाकात हुई है जो लोग नुमान को सुनते हैं वो तो सुनते ही हैं नुमान इज सच ए गुड बॉय और आई विश हिम गुड लक और नुमान का बिल्कुल साथ ओपिनियन में ऐड करता जाऊंगा एंड थैंक यू वेरी मच जो लोग हमें देख रहे हैं लुकिंग क्यूट थैंक यू वेरी मच एम आई ए लिटिल बेबी इफ आई एम लुकिंग क्यूट नेहा खान ने ज्वाइन किया थैंक यू वेरी मच अभी एक कॉल लेते हैं एक और हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम शहजाद साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁਣੇ ओके क्या ठीक ठाक है आप अच्छा है बहुत अच्छा है आप बताएं बस आपकी दुआएं है जी बहुत अच्छा है जी मैं तो देखे आपके मगर यू जा जाएंगे मैं साथ ही हूँ और देखते आना मैं लॉन्ग गवाचा जे लब ले आना ठीक है जी मैं स्टूडियो में कोल ही गवाचा के पीछे गवाचा लाओ शहजाद साहब आपने बड़ी उम्र गुजारी आपके तरह तरह के लोगों के साथ वास्ते पड़े आपने रिक्शा भी चलाया है आप क्या क्या काम नहीं करते रहे आपने जिन भूत भी देख लिए हैं और ना जाने आपने क्या क्या चीजें देख ली हैं तो मुझे ये बताएं कभी आपको महसूस हुआ जिंदगी में कि आप किसी और की जिंदगी की कहानी में विलन है जी देखें ये तो सोचने की बात है जो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम विलन हो जाएंगे ना क्या कभी आप किसी की कहानी में विलन बने हैं कि नहीं बने ये ऐसा चांस तो कम हुआ है एक दफा मौका हुआ था तो थोड़ा विलन बनना पड़ा था मुझे लेकिन बाद में मैं फिर हीरो हो गया मैं अपने देर से सोचा कि ये काम गलत तो छोड़ मतलब आप सारे ही हीरो हैं फिर कल्ला मैं ही विलन बचे हाँ नहीं मैं कहना एक कंबाइन फिल्म बना लिए इतने हीरो एक विलन ऐसी को फिल्म ना बना ले विलन तो लाजमन आता है ये ना बात करे जो भी इंसान के अंदर एक दफा विलन जरूर आता है ये पक्की बात है अच्छा हाँ जी बिल्कुल जो विलन ना आए तो कहानी नहीं चलती ये जिंदगी भी कहानी भी नहीं चलती फिर विलन के साथ ही चलती अभी मुझे फेसबुक पे मैसेज आया शहजाद साहब को आपने वो नंबर दिया जिस पे इनकी कॉल लग जाती है मैंने शहजाद साहब को भी यही बताया 05111000101 05111000101 शहजाद साहब ने फोन रखे हुए हैं 2-3 ये एक फोन से सुनते हैं दूसरे से मिलाते रहते हैं चलें जबरदस्त हो गया शहजाद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी थैंक यू अल्लाह हाफिज थैंक यू अल्लाह हाफिज नेक्स्ट कॉलर लेते हैं हेलो
वालेकुम अस्सलाम। भैया क्या हाल है? ठीक है, अच्छे हाल है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। फराज बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा जी, कैसे हैं फराज, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और आपके साथ इस वक्त हमारा भाई बैठा है, छोटा मेहमान, जिसे हम बड़े प्यार से निकाह कहते हैं, निकाह वासी। निक्का अब्बासी को वो नेहा खान ने कमेंट में लिखा है, निक्के को उसने निकाह लिख दिया, निकाह अब्बासी। अल्लाह है। चले, बहुत जल्दी बोलो सलाम के जवाब तो दो हैं यार। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। निकाह भी आएगा ना निक्के की जिंदगी में बहुत जल्दी इंशाल्लाह। हाँ जी, आमीन। मुन्ना खुश हो रहा है, शर्मा आ गया है। दुपट्टा ले आओ तुम भी, बल्कि जैकेट को दुपट्टे की तरह ले लो। हुडी पहनी होगी वो, उसकी कैप ही कैप से कवर कर लेना अपना फेस। हाँ नहीं, वो हुडी मैंने पहनी हुई है ना। अच्छा, आप क्या, मुझे ये बताएं फराज, आप किसी की जिंदगी में विलन बने हो? मैं आपको बताता हूँ, बात इस तरह है कि हम अगर किसी महफिल में बैठे हैं और किसी का रिश्ता बच सकता है हमारी खामोशी की वजह से, तो हम ज्यादा, वो कहते हैं ना कि बड़ा बनने की या ज्यादा ही समझदार बनने की कोशिश करते हैं, बोलने की, तो बोल पड़ते हैं, तो उनका रिश्ता बचने की बजाय खत्म हो जाता है या इवन बर्बाद हो जाता है। तो बड़े फिर हमें कहते हैं कि अगर आप वहाँ पे खामोश रहते, आप अपना विलनपन या अपने विलन वाला चेहरा अगर ना दिखाते, तो उनका रिश्ता बच सकता था या इवन किसी का काम बच सकता था अगर आप खामोश रहते तो हम ये चीज जो है नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि नहीं, हम जो राय देंगे ना, हमारी राय ज्यादा शायद। ये आप अच्छी बात कर रहे हैं, ये आप अच्छी बात कर रहे हैं। आप देखें ना, मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ, मैं आपकी बात को जानबूझ के टोक रहा हूँ। आपने ये अच्छी बात की। आप देखें, मेरा एक दोस्त था जी, उसकी मोहब्बत थी किसी के साथ, पुरानी बात हो गई ना, कहने भी नहीं पुरानी, मतलब थोड़ा सा पुरानी। उसे जिससे मोहब्बत थी और उसको मेरे से मोहब्बत हो गई। अब ये काम हो गया खराब। अब ये बन गया एक साइकिल, वो उसके पीछे, वो मेरे पीछे, और मैं आगे। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि उस दोस्त से मेरी दोस्ती हो गई खराब, और उसकी लाइफ में मैं बन गया विलन। इसमें जी, तो विलन तो मैं बन गया। क्यों बना? इसलिए कि आप थर्ड पर्सन थे ना, वो उनका ऑलरेडी एक जगह चल रहा था, वो जिसके साथ चल रहा था वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया। हो गई करेक्शन प्लीज, हो गया नहीं, हो गई। हाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। हो गई, आप उसको इग्नोर करके आपकी तरफ मुतवज्जे हो गए। तो उस बंदे के लिए जिसको इग्नोर किया, उसके लिए आप विलन बन गए। हाँ जी। क्यों? इसलिए कि उसका प्यार, एक देखा जाए तो उसका प्यार छीना गया ना, पर वो उसके अपने दोस्त ने ही छीन लिया। बिल्कुल सही, लेकिन मैं तो रखे ही नहीं पाई जाना। इसी तरह मैंने मेरा लास्ट ईयर जो है ना, वो बिजनेस, अच्छा खासा बिजनेस खत्म हो गया इसी वजह से कि एक इंसान जो है ना, वो मुझसे बहुत ज्यादा खाता था। उसने मेरे खिलाफ जो है ना, वो प्रोपेगेंडा स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मैंने भी उसके खिलाफ वैसा ही प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। अच्छा। मुझे जो है ना अपने काम से हाथ धोना पड़ा। तो मेरे पापा ने मुझे एक चीज समझाई कि अगर तू ये काम ना करता, तेरा काम बच सकता था। तू अपने काम का खुद दुश्मन बन गया। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अभी बात यह है कि मैंने एक स्टोरी सुना तो दी, एक खुद साख्ता सी कहानी बना के सुना दी मैंने, जस्ट टू सी के हाउ यू गाइस परसीव इन व्हाट यू से। नॉर्मली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में
राय तकरीबन सबकी एक जैसी होती है। फराह अफजल हैं यहाँ पे, जुबैर बल्तिस्तानी हमारे साथ आए, थैंक यू वेरी मच। और जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे आके कोई रूप चढ़ गया है, नहीं, मैं ब्याह करा के इत्थे नहीं आई, इत्थे लाइट मेरे सिर तो आ रही है, इस वजह से थोड़ा आपको फील हो रही है रूप चढ़ गया। एनीवेज, ये जो मैंने आपको बताया ना जी, 2 लोग और 2 में ये तीसरे का आना और उसका फिर इस तरफ चल पड़ना, इट हैपेंस। बट ये मैंने सिर्फ एक सिचुएशन दी कि जब आपके अंदर भी 2 थॉट्स चल रहे होते हैं, तो दरमियान में जब एक तीसरा थॉट आता है ना, वो तभी आता है जब 2 में से किसी एक को चुना जाए। जब 2 लोग होते हैं, उनमें भी तीसरा तभी आता है जब 2 में से कोई एक डायरेक्शन बदल जाए। जब वो डायरेक्शन बदलता है तो ये जो तीसरे का जाहिर होना होता है, ये उसी की पैदावार होती है, उसी के अपने एक्शंस का वो नतीजा होता है। तो जहां पे मैं अगर किसी चीज में उलझा हूं, किसी शख्स के बारे में 2 तरह की राय है फौरी तौर पे, या तो वो अच्छा है या बुरा है। जैसे ही मैंने चुना कि वो बुरा है मेरे लिए, तो फिर आगे से 2 फर्दर डायरेक्शंस खुल जाएंगी कि वो कितना बुरा है मेरे लिए। इतना बुरा है कि उसके साथ चल सकता हूं, या इतना बुरा है कि उसको देखना भी पसंद नहीं करूंगा। अगर मैं ये चुनूंगा कि मैं देखना भी पसंद नहीं करूंगा, तो फिर आगे फर्दर 2 चलेंगे कि क्या मैंने उसको अवॉइड करना है, या अनइंटेंशनली अगर कहीं टकर गया तो बेयर कर लेना है। दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क। इस तरह से चलता है, इस तरह से तीसरा आता है। और हमारी लाइफ में आई बिलीव कोई और बाद में विलन बनता है, हम पहले अपने लिए विलन बनते हैं। मैं अपनी जात का सबसे पहले विलन हूं, हीरो बाद में हूं। मेरा ये मानना है। वो क्यों है? दिस इज माई फिलॉसफी। अब इसमें बहरहाल मैं आप लोगों का फीडबैक भी चाहूंगा, आप फीडबैक दें, उसके बाद फिर फर्दर आगे चलते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 051-111-000101। मैं हूं आरजे डॉक्स और आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी FM 101 रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से। और आपका मेरे साथ होगा 12:05 तक। माजबीन ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आरजे डॉक्स। वालेकुम अस्सलाम। आप विलन नहीं है, वो दोनों ही बेवकूफ़ थे। फराह अफजल नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं विलन हूँ, यकीन करें। और मैं चाहता हूँ कोई ड्रामा मिल ही जाए, कोई ऐसी कहानी जिसमें विलन का रोल प्ले करना चाहता हूँ। आई लव टू बी ए विलन। तो अच्छा जी, जिन लोगों ने मुझे SMS किए, लेट मी रीड द मैसेजेस। आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू से आप कह सकते हैं। सीधा मौजू रखूंगा तो आप लोग इतने सारे मैसेज कर देते हैं। थोड़ा सा आई वांट यू टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आपकी जिंदगी में आपके दोस्त हैं, आपके बहन भाई हैं, आपकी बंदी है, आपकी बीवी है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके बिजनेस वाले हैं, आपके बॉस, कुलीग्स, हर तरह से आपको डेली इतने लोग मिलते हैं। उनकी जिंदगी में आपका इम्पैक्ट होता है। वो इम्पैक्ट पॉजिटिवली होता है, नेगेटिवली भी होता है। अगर तो पॉजिटिव जा रहा है तो उस खास वो जो टाइम की स्लॉट है, जो न्यूटन ने प्रेजेंट के हवाले से थ्योरी दी, दैट स्पेसिफिक स्लाइस ऑफ टाइम जो होता है, उसमें आप हीरो का रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन जिस लम्हे आप नेगेटिव होंगे, वो सारे स्लाइसेस खत्म हो जाएंगे, आपका नेगेटिव इम्पैक्ट देर तक रहेगा। कभी ये सोचा है जिंदगी तो चलो बड़ी बात है, पूरे दिन में मैं या आप कितनी दफा कितने लोगों की लाइफ में विलन बनते हैं? कभी आपके जहन में ये चीज आई है, किसी चीज को हासिल करने के लिए जब हम दौड़ते हैं और उस दौड़ में 10 बंदे और भी शामिल होते हैं, तो वो 9 बंदे आपके बारे में क्या सोचते हैं? कभी ये सोचा नुमान? बिल्कुल सोचा। और मेरा आपसे एक सवाल भी है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, आप बात कर रहे थे। ऐसा होता है कि मेजॉरिटी हमने देखा है कि 16-17 साल तक एक आपका सफ़र चलता है किसी भी इंसान के साथ, और फिर इन द एंड ऑफ स्टोरी के कोई तीसरा बंदा आ जाता है, जिस तरह आप विलन की बात करें। और उस सिचुएशन पे फिर जो आपके साथ 16-17 साल की अरसे तक, एक तवील अरसे तक जो एक इंसान आपके साथ मुखलिस भी होता है, सारी चीज़ें होती, लेकिन उसको आप देखना भी पसंद नहीं करते, जिस तरह आपने बात की है। तो उस सिचुएशन में क्या जो तीसरा बंदा आपकी एकदम से लाइफ में आता है, और वो आता क्यों है, और क्या उसका इंतखाब कर लेना चाहिए? उस सिचुएशन में क्या कुछ करना चाहिए?
मज़ेदार बात है आपकी, बहुत मज़ेदार बात है। और अभी नुमान ने बात की थोड़ा सा और रिलेशनशिप के हवाले से बात की। नॉर्मली पता क्या होता है आजकल, अगर आप पढ़े ना, और इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ये जब से आदम है, हज़रत आदम और उनकी बनी आदम है, तब से ताल्लुक़ बनते हैं ना, ताल्लुक़ बनते हैं जब ताल्लुक़ पुराने होते हैं, जैसे 10 साल और उससे ऊपर, तो एक नफ्सियाती तौर पे क्या होता है कि घर की मुर्गी एक्चुअली दाल में बदल जाती है। इट हैपेंस, आप जिसको रोज देखें नेचुरल, वो उसमें वो एक एक आप अंदाज से, ख्याल से, हरकत से, हरकत व सकनात से, एक्शन और रिएक्शन से वाकिफ हो चुके होते हैं। आपको पता होता है कि ये हुस्न कहाँ पे जाके बदसूरती की शक्ल इख्तियार करता है, आपके लिए, आपके लिए, लफ्ज़ है मेरा आपके लिए, लोगों के लिए नहीं। और कहाँ पे कौन सी बदसूरती का अमल जाके खूबसूरती में ढल जाता है, आपके लिए। आपको सारी चीजों का पता होता है। होता ये है कि इट इज नॉट अबाउट समथिंग फिजिकल, इट इज अबाउट इमोशनल। आपके जज्बात चाह रहे होते हैं कि उन्हें बार बार हिलाया जाए, बार बार जगाया जाए। खवातीन में फर्क होता है, खवातीन चाह रही होती हैं कि बार बार रीअश्योर करवाया जाए, बार बार बताया जाए हाँ मुझे तुमसे उसी तरह की मोहब्बत है जो पहली नजर में हुई थी तुम्हें देखकर। आज भी दिल उसी अंदाज में धड़कता है तुम्हें देखकर। आज भी मेरी सांसें थम जाती हैं, निगाहें चकरा जाती हैं जब तुम मेरे सामने आती हो। वही ख्याल, वही बातें। मर्द थोड़ा डिफरेंट होता है, मर्द को हर तरह से चीजें अट्रैक्ट करती हैं। मर्द को भी बार बार एडवेंचर चाहिए, हिलाना पड़ता है। इट इज जस्ट लाइक, अब मैं सिंपली मिसाल देता हूँ, पानी जब खड़ा होता है ना उसमें स्मेल पैदा हो जाती है। जो स्मेल पैदा होती है उसके अंदर जानदार जो होते हैं ना साफ पानी के, वो मर जाते हैं, फिर ऊपर गंदा आ जाता है। जो चलता रहेगा ना उसका साफ रहेगा, उसके जानदार अंदर वो जो इमोशंस हैं वो जिंदा रहेंगे, वो जो अंदर के इंटेक्ट रखने वाले हैं। सो यू हैव टू कीप इट वर्किंग, इस तरह से करना पड़ता है। और बहुत सारे रेयर केसेस में होता भी है, तीसरा किसी और वजह से भी आ जाता है, बट ये करने वाला मौजूद है, इस पे डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट इट। ये तो पूरा मौजूद है। अच्छा है यार, मजेदार बात की है। अच्छा जी, मैं मैसेज पढ़ता हूँ। आप इस जरताश ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी। फराब अफजल, ये पुरानी बातें हो गई हैं, आपके लोग ऐसे नहीं सोचते, पता नहीं कैसे क्या क्या कह रहे हैं आप लोग। सागू करना ही है फ्रॉम योर हार्ट डियर ब्रदर डॉग्स, थैंक यू वेरी मच। 2025 के बाद पहली बार आपकी आवाज़ मेरी समातों की नज़र हुई है। हाय हाय हाय, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खुशी की लहर हवाओं के दोष पर मेरे पास आ गई हो। बड़े जुमले बनाए हैं तुमने, अल्फाज प्रो के प्रोग्राम हमेशा की तरह आज भी बेहतर से बेहतरीन है। बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए मैसेज कर रहा हूँ तमाम लिसनर्स को। सलाम वालेकुम सलाम। ये बड़ा पुराना मेरा लिसनर है, बड़ा अच्छा भाई है, बड़ी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और रोशन, ये तुम ही थे कि मोहब्बत हो गई हम, वरना हम खुद ही गुलाब हैं, किसी और की तमन्ना क्या करें। अच्छा, ये रोशन कौन है ये नहीं मुझे पता, बाहर पहुंच गया। सईदा है हमारी, बड़ी अच्छी आरजे हैं। आरजे से याद है, हमारे लाहौर के आरजे सुन रहे हैं हमें। आरजे निमरा मसूद, थैंक यू वेरी मच। आरजे जुबिया शफीक हमें सुन रही हैं, और फिर आरजे सईदा हमें सुन रही हैं, और ख्वाजा साहब है हमारे सियालकोट के आरजे, वो भी सुन रहे हैं। इसके अलावा जैनब हमें सुन रही हैं, और भी जो सुन रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं बोल पाया, बड़ी माजरत जी। सईदा सियालकोट से मैसेज किया, इट्स क्वाइट अ सब्जेक्टिव डिस्कशन टू फिगर आउट द विलेनस हैबिट, और आई वुड से द ट्रेट्स, बट आई थिंक जो बेस है, जो बेसिक नीड है इसकी, दैट्स के खुद को सही समझना और दूसरे को गलत, which further leads to various reasons like conflict, empathy का ना होना, okay for granted लेना। अच्छा, थोड़ी सी और मजीद वजाहत के साथ इसको बयान करें ताकि मैं मजीद समझ जाऊँ मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। रसूलुल्लाह यूसुफ ज़ई फ्रॉम एबटाबाद, डॉक्स भाई कैसे हैं? नंबर बताया, उस पर कॉल नहीं आती, कॉल आ रही है जी, ये देखें, अभी लेके देखो। हेलो,
वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब लाहौर। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, ठीक है। आई एम परफेक्टली फाइन। आज तो आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, जी तो प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है आपका। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपके टॉपिक का आंसर तो ये है कि जैसे भी तो जाहिर सी बात है, हम किसी न किसी की लाइफ में विलन होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। कैसे, अब पता कैसे चलेगा? आप सारे छोड़ दें, अपने आप को ना देखें, मेरा ख्याल है वो आपके लिए मुश्किल है। आप समझे कि सिर्फ मैं हूँ। वैसे भी मैं कहता हूँ आप सारे मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ। मुझे सामने रखें, मैं वाहिद विलन हूँ और मुझे आपने रियलाइज करवाना, मैं मान नहीं रहा मैं विलन हूँ। मुझे बताना है कि भाई तुम विलन हो और तुम्हारी ये हरकतें हैं, मुझे मेरी हरकतें बताएं। तो आप यकीन करें, पहले विलन है कि जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि हीरो की नहीं होती आपके मुकाबले। क्योंकि बाकी सारे भी विलन है ना। ये बड़ी एक अजीब बात है कि हम नहीं मानते कि हम किसी की लाइफ में विलन हैं। लेकिन मैं एक तरफ, जैसे मैं आपका ध्यान करवाती हूँ कि मैं आपको अपनी लाइफ की एक बात बताती हूँ कि अगर किसी ने आपको कुछ ये कहा कि जी अच्छा ऐसे ऐसे करके आपके बारे में लोग राय रखते हैं, हाँ हाँ, अच्छा फिर आप क्या करते हैं? आप अपनी सफाई पेश करते हैं। अगर वो रिश्ते आपके लिए खास है कि देखो तुम ऐसे सोचते हो, हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, हाँ, ये हाँ। है। आप खुद को तो बचा लेते हो, लेकिन आप उस इंसान का नुकसान कर देते हो कि जिसने आपको ये बताया होता है, फिर उसकी जरा पोजीशन जो होती है ना खराब हो जाती है, तो आप उसके लिए बुरा कर जाते हैं। बार दफा ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ही हो जाता है, मतलब कुछ लोगों की लाइफ में भी वो बात बहुत प्रॉब्लम कर जाती है। इस तरह से छोटी छोटी कुछ बातें हैं कि जो आप अपनी तरफ से संवारना चाहते हैं या आप अपने लिए संवारना चाहते हैं, लेकिन उसमें फिर आप दूसरों का नुकसान कर जाते हैं। बार दफा वो नुकसान इतना ज्यादा हो जाता है कि उनके लिए फिर उसका जो होता है कोई जैसे उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। जी, तो मैं एक चीज बताती हूँ कि एक मेरी बहुत ही प्यारी आपकी थी। अच्छा, उनके जिंदगी के जो मामला थे, उनके शोहर के जो मामला थे उनके साथ, उससे मैं बड़ी हर्ट हुई। फिर मैंने क्या किया, फिर मेरा जो छोटा भाई है ना, मैंने उसको उस तरीके से केक शुरू कर दिया कि देखो ये तुम लोग ही होते हो जो इस तरह से करते हो, क्या है अगर ये चीज तुम खुद कर लोगे, तुम खुद उठ के कर लोगे ये। मतलब मैं बिल्कुल प्रॉपर विलन बन गया अपने भाई की लाइफ में। मतलब मैंने उसकी जिंदगी को तंग कर दिया, जो कि मुझे लगा कि ये मेरा छोटा है, इसकी तरबियत मुझे करना चाहिए। कल आएगी उसकी जिंदगी को ये इस तरह से अपनी सोच के मुताबिक चलाने की ख्वाहिश ना रखे, ये ना करे, उसको ये कोई रिपोर्ट ना समझे। इस तरह से फिर मैंने बहुत ही ज्यादा उसके साथ ज्यादती की। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की आपने और बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया। जी जी। और एक बात तो ये भी हुआ कि मैं एक थोड़ी सी लाइफ की बात है, तब उसको किसी गिफ्ट भेजा तो उसने मुझसे कंफर्म करवाया कि अच्छा आप इसे पूछ लो, वाकई वो अच्छा है, प्यारा है। तो मैंने उससे कहा कौन सा वाला, अच्छा इसको बहुत गिफ्ट आए, तुम बताओ तुमने कौन सा भेजा है? अच्छा, जी हाँ, ये तुम मेरी बहन है या मेरी दुश्मन है? मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, एक सच्चे इंसान बनो। इस तरह से तो ये इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीजें इस तरह की और बहुत सारी हैं जो हम सब सोच रहे होते हैं कि हम किसी का भला कर रहे हैं, लेकिन वो नुकसान हो जाता है फिर इसका। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा नुक्ता। थैंक यू वेरी मच आबदा जी, थैंक यू वेरी मच। सर मैं नादरा हूँ। नादरा? जी सर। फिर मैं नहीं सियानी आवाज। देख रहे सर आप इस्लामाबाद जाके ये हो गया, हम पहचानते नहीं अपने रेगुलर। नहीं, मैंने कानों पे हेडफोन नहीं लगाए हुए। अच्छा हाँ, मैं दूर से आवाज ले रहा हूँ हाँ, इसलिए। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच नादरा जी, बस CNA सी बना दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल नादरा, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अच्छे हाल हैं, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है? जी लाहौर से रिंशा पहचान तो दिया होगा आपने। नहीं, आज पहचानने में दिक्कत का सामना है मुझे। हाय आप
आपके पास दुपट्टा है इस टाइम? नहीं, मेरे पास हुडी है, मैं हुडी ले सकता हूँ सर पे। अच्छा, फिर सही हाँ, है। मैं पूरा बापर्दा होके आया हूँ, यकीन करें। आप तो इस्लामाबाद की सैर कर रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है वहाँ का? लाहौर से कम है सर्दी। यहाँ तो आज बहुत सर्दी हो रही है। मैंने कहा आज डॉक्स भैया वहाँ से देखिए सारी सर्दी यहाँ भेज दी है। हाँ, मैं कि जिथे मैं आगा मौसम थोड़ा बेहतर है। आप मुझे बताओ, किसी की लाइफ में विलन बनी हो कभी? मुझे तो लगता है मेरी लाइफ के अंदर ही सारे विलन बन जाते हैं। मुझे भी विलन बनने का मौका दो प्लीज। आपको चलो फिर बन के बताएं, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार ना मुझे भी लगता है कि हाँ कभी कभार मैं भी विलन बनती हूँ। क्योंकि लोग मुझे ना मतलब कोई बात कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं ना मानती, तो वही समझते तुम्हारा तो भैया ऐसी है, तुम ऐसी हो वैसी हो, तो उनको लगता है कि मैं ही विलन हूँ। अगर मैं उनको लोगों को अगर मैं ना किसी चीज से रोकूं ना तो वो मुझे विलन समझ लेते हैं। अभी आपकी बात सुनते सुनते ना जैनब का मैसेज आया। आज जैनब है, उनकी बात है कि नंद अक्सर अपनी भाभी की लाइफ में विलन होती है, ऐसी बात है? हाँ, कभी कभार ऐसा होता है। नंद भावच की कभी बनती बिल्कुल भी नहीं। आप किसी की नंद हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलो भाभी तो बनोगी ना, फिर बताना। जब बनूंगी मगर ऐसी नहीं बनूंगी। हाँ, ऐसा होता है, अगर उसके साथ अगर सही रहा जाए तो फिर वो रिश्ता सही निभ जाता है। अगर बीच में चूची पे चूची होती रहे ना, फिर वो लड़ती रहती है। ओके, ये चुच पे चुची क्या होता है? यानी कि वो एक कान से दूसरी बात निकालना, कुछ करना एक दूसरे के कानों में कि अम्मी अंजे कितना सी अन्य आज खाना नहीं बनाया, ऐसे करते रहते हैं ना अक्सर लोग। मैंने देखे हमारे साथ जो घर है वहाँ पे भी अक्सर ऐसा ही होता है। भाभी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा भाभी के ऊपर इतना जुल्म करती है ना उनकी नंदे, आप यकीन करें कसम से। चलें, ठीक हो गया रमशा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अब जैसे आपने जो विजिट किया अपने इस्लामाबाद का, अल्लाह पाक आपको यहाँ पे भी खुशियाँ समेटने की हिम्मत दे और आपका जो आमीन। इतना अच्छा और प्यारा गुजरे। आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हेलो वालेकुम अस्सलाम। अरीबा फ्रॉम हरीपुर, कैसी हैं आप? वहां पे मौसम कैसा है? बहुत सर्दी? ओके, बताएं क्या कहेंगी आप? पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप जब तक लाहौर में शूट करते थे मेरी कॉल कभी भी नहीं मिली, यहाँ पे 3 लाइनें हैं ना, इसलिए मिल गई। तो वहाँ पे क्यों नहीं रखी है? हाँ, वहां पे भी रखते हैं, यहाँ पे भी देखें वो ब्लिंक किए जा रही हैं। अब बारी बारी में लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे अच्छी बात है ना, यहाँ पे मिल जाती है कॉल। हाँ, यहाँ पे अच्छा है, कॉल मिल रही है। ऐसा कोई इंतजाम करते हैं लाहौर में? लाहौर वालों सुन लो, कुछ तो ख्याल करो, कोई इज्जत रख लो मेरी। हाँ जी, वहाँ का मोबाइल चेंज कर। मोबाइल नहीं ना लगा हुआ, वहां पे लाइन दूसरी लगवानी पड़ेगी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, कर लेते हैं, डन। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? इतनी विलन नहीं हूँ, मतलब 75% हूँ, 25% लोगों ने इसको बना ली है। 75% है, वो क्यों है? क्या लगता है किस वजह से? मतलब मैं पूरी फैमिली के लिए विलन हूँ। पूरी फैमिली की विलन है? हाँ जी, क्या वजह? कोई काम भी खराब होता है वो ये कहते हैं रीबा ने किया। तो रीबा पहले करती रही होगी तो कहते हैं ना। 75% मैं करती हूँ, 25% जो नहीं किया तो वो भी मेरे मत्थे मारते थे। तो कैसा लगता है आपको विलन बन के? कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं भी अच्छा लगता। तो फिर आप क्या इसमें तब्दीली के लिए कोई एफर्ट करती हैं? अब मैं सोच रही हूँ जो 25% नहीं हूँ वो भी बन जाती हूँ, वैसे भी तो कह ही देते हैं। वेरी गुड रीबा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बिल्कुल ठीक है, आप मेरी बटालियन में शामिल हो जाओ। वी ऑल आर विलन्स। क्योंकि जो काम नहीं किया अगर वो भी मेरे ही मत्थे है तो फिर कर ही लेती हूँ।
कभी किसी को एक्चुअली इमोशनल डेंट पहुंचाया है? नहीं, ऐसे मैं आपको पता है, मतलब अपना काम किसी दूसरे के साथ कर देती हूँ और उसे थोड़ी सी डांट पड़ जाती है। ओके और घर की काम ना करना, ओके। दूसरे से करवा वो तो ये विलन वाला काम नहीं है। विलन ये है, आपने कभी किसी को इमोशनल डेंट पहुंचाया है, किसी को फिजिकल डेंट पहुंचाया है? हाँ, फिजिकली तो काफी दफा सुनते हैं। नहीं, वो तो फिर भैन भरावां की लड़ाई होती रहती है। मतलब जब मुझे वो मेरी कजन हमेशा मेरी लिपस्टिक खराब करती है, तो मैंने फिर उन्हें माशा अच्छे से धक्का दिया था। बिल्कुल ठीक, धक्का दे दिया आपने। हाँ जी, वेरी गुड, छा गई हैं इस आप। तरह से देखिए ना करूँ तो फिर अपनी सेफ्टी भी तो करनी होती है ना। हाँ बिल्कुल ठीक, जबरदस्त हो गया रीबा, थैंक यू वेरी मच। मुझे अगला आरजे ना मेरे नंबर पे फोन कर रहा है, पता कह जाऊंगी। वो रहमान मुझे फोन कर रहा है कि तेरी मेहरबानी यार, मेरा शो है। आप उन्हें कहें कि कोई बात नहीं, आज ना इधर से इवन वो इंटरनेशनल भी हो जाए। उसने कह भी देना, उन्हें कहना मैं चले हैं, तुसी कर लो। तो कर लेना आप। हाँ सही बात है, सुबह दफ्तर आप चली जाना। कोई बात नहीं, आप उधर भी विलन बन जाए ना, जाए कोई कह के देखिए आप। वो उधर मैं विलन हूँ, हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जाने आप की तरफ। थैंक यू वेरी मच रीबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया फॉर योर कॉल। थैंक यू। और आप ना अब इस्लामाबाद से शो किया करें। अच्छा ठीक है, हाँ जी। ठीक है, ओके डन करें। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाय, अच्छा जी, इस्लामाबाद से शो किया कर। इस्लामाबाद वाले ने मैंने रखना ही नहीं, उन्होंने कहना नहीं सानू ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ नहीं। Anyways, I'm gonna read some messages. नसरुल्लाह, ओके, यूसुफ जई आपकी कॉल आ गई। अफजल कुरैशी ने इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम। एक्सपो सेंटर में दोस्तों को भेज दिया और सबको कराची। मैं नहीं समझा ब्रो। सायरा है, कहती हैं इस्लाम ऑर्थोडॉक्स, वालेकुम सलाम। आपका सवाल अच्छा है, परफेक्ट कोई नहीं होता मेरे ख्याल से। ज़्यादा सब्र करना भी गलत है, क्योंकि जब अपने हक के लिए बोलो तो लोग बोलेंगे ये बदतमीजी कर दी। हक मांगा तो आप बुरे बन जाते हैं। आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपकी सब अच्छाई ख़त्म हो जाती है। उस इंसान के सामने तो बहुत ज़्यादा सब्र भी नहीं करना चाहिए। ओके, आई एम गेटिंग इट। सायरा आप ठीक कह रही हैं। सायमा रफीक साहिबा लाहौर से इस्लाम किया आज टॉक्स, वेलकम, थैंक यू वेरी मच जी। ऑलवेज ट्राई टू कंप्रोमाइज विद एवरीवन, किसी से भी फाइट ना हो, कोशिश यही रहती है। अब्दुल नूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से, हेलो डॉग्स, आदाब अर्ज है तस्लीम हाशमी साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। अच्छा जी, नसरुल्लाह यूसुफ जई साहब कहते हैं डॉग्स भाई सर मेरी कॉल नहीं लगती प्लीज़, लाहौर में होते हैं तब भी और आज इस्लामाबाद में है। भाईजान इस्लामाबाद में देखें तो नंबर टका टक। अभी ये मैं मैसेजेस पढ़ के ना जाने से पहले फिर कोई कॉल शॉल लेने की कोशिश करते हैं। एंड ख्वाजा इम्तियाज साहब हैं, हमें सुन रहे हैं आरजे ख्वाजा इम्तियाज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मरियम फातिमा ने इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू ऑल। एंड आरजे ख्वाजा इम्तियाज हमारे सियालकोट के आरजे हैं FM 101 के। और रोशनी कहती है, रोशनी आप आते हुए लाइट ले आना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। यार एक लाइटें उतार के ना मुझे दे देना यार, मैंने कह दिया। अभी ज़रा कुछ मैसेजेस शामिल कर दूं ज़रा मैं लाहौर वाले, और उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ इजाज़त लेने के लिए और कंक्लूड करूँगा। रहमान अनवर साहब बिल्कुल यकीनन वहाँ पे स्टूडियो में आ गए हैं। मेरा बड़ा अच्छा भाई है, बड़ा अच्छा शो करता है, और अगर सुन रहे होंगे, मुस्कुरा भी रहे होंगे आप, यकीनन थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। बरखीना बिलाल ने मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अनवर भट्टी साहब बहुत ही काबिल एहतराम जनाब आज डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह बेहतरीन, लाजवाब। कंपेयरिंग कर रहे हैं आप, मैं कंपेयर बन गया देख, थैंक यू वेरी मच। बस मुझे जल्दी जल्दी प्रोग्राम भी देना शुरू करें आप अच्छे अच्छे से। सियालकोट चैनल पर लाइव कॉल शुरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और कह रहे हैं कॉल आरजे कह देते हैं 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी। सर जी अगर आप कोई टॉपिक पर बात कर रहा हो, अच्छी बात कर रहा हो, तो मुकम्मल ना कर सके तो कॉल का फ़ायदा क्या।
हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बात है जी, आरजे को चाहिए। ये अनवर भट्टी साहब बड़े अच्छे लिसनर, पुराने लिसनर हैं ये, तो आरजे को मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिल्कुल थोड़ा सा ख्याल करें। अगर कोई आरजे अच्छी आपका कॉलर अच्छी बात कर रहा है तो पूरी सुननी चाहिए, मैं तो सारी सुन लेना। आरजे अली रजा लिसन ब्रो, थैंक यू वेरी मच। सागू करना ही, थैंक यू, वेलकम लेजेंडरी आरजे डॉग्स, ओके यू थैंक सो, थैंक यू वेरी मच। रोशनी है, वाह क्या बात है, इस्लामाबाद स्टूडियो, यस आई एम गोना शो यू द स्टूडियो। जो मुझे लाइव स्ट्रीम पे देख रहे हैं उन्हें मैं दिखा देता हूँ। नई नई पोस्ट वल्ला, थैंक यू वेरी मच। अकबर खान साहब कराची से सुनते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बड़े अच्छे लिसनर हैं, थैंक यू वेरी मच बड्डी। जीना खान जी अस्सलाम वालेकुम आरजे, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? आरजे वसीम अहमद, बड़े अच्छे हमारे आरजे हैं, सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम डियर सर, सर आप सर ना कहा करें। मसूद आरजे मसूद हैं, सुन रहे हैं, अमेजिंग, ओ माय गॉड। निमरा मसूद साहिबा आरजे निमरा मसूद भी सुन रही हैं। खैर आज सारे तुसी इत्थे लग पे हो, की चक्कर है? आगे तो कभी नहीं सुना, इस्लामाबाद आए हैं इसलिए स्टूडियो देखने के चक्कर में तो नहीं सारे आरजेज आ गए। आज लाहौर के सारे आरजेज आज पाए जा रहे हैं। सोबतपुर से नज़ीर खोसो, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया आपने, थैंक यू वेरी मच। गुल यासीन नाज ने कॉपी पेस्ट किया मैसेज, थैंक यू वेरी मच। सर फेसबुक पर लाइव में आ गया हूँ, वेटिंग फॉर द लाइव स्ट्रीम। जोहान मोगल हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भट्टी हैं हमारे साथ, मोहम्मद शफीक हैं। अमेजिंग शो, अमेजिंग टॉपिक, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द फीडबैक जो मैं चाह रहा था। नाजिया शेख हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे डॉग्स। वालेकुम अस्सलाम, नाइस शो। नाजिया फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा एम हफीज हैं, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका शुक्रिया। जुगनू जूनियर, सीनियर जुगनू क्यों नहीं आया कभी यार मेरे शो में? एम रजा चौधरी साहब है, और आपने जो लिखा है वो पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से, क्योंकि मोबाइल से मैसेजेस आज देख रहा हूँ मैं, वहां से देखने से कासर हूँ आज। अच्छा जी, जरा इस्लामाबाद की पोस्ट दिखाते यार, लड़के वहां पे कोई कमेंट शमेंट है? जी जी इंक्लूड करने से पहले कॉल ही ले लें। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। इस्लामाबाद वाले पसंद नहीं करते। आई एम फाइन, आप बताएं। ओके, आई एम गुड। कौन है हमारे साथ? दोबारा बताएं। यू वेलकम टू इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच। हु इज देयर? बस मैं ठीक हूँ। नाम आप बताइए, अपना नाम बताइए क्या कि है? कैसा रहा ट्रैवल? आपका नाम मैं सुन नहीं पाया। डॉक्टर सादिया अमान। डॉक्टर सादिया अमान, कैसी हैं आप? सॉरी, अमान। अमान जी जी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैंने कहा आपका कैसा रहा ट्रैवल? अच्छा रहा जी, इट वाज गुड। हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, वेलकम करते, आपको वेलकम करते इस्लामाबाद में। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। कॉफी आपकी पहुंच गई थी, तो बहुत कब अच्छा तक है यहाँ लगा पे? जी। कब तक है यहाँ पे? मैं तो आई विल बी स्टेइंग जी, ये मेरा ख्याल है जुमे तक हूँ, शायद जुमे हफ्ते तक। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही रहमत कीजिएगा। अगर आप मुनासिब समझे तो कोई चाय कॉफी खाना कुछ भी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कल आ जाए ना मेरे शो में लाइव आप। मैं आपको कह रही हूँ आप आए ना, क्यों नहीं? आप बताइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैडम, लाइव कॉल जा रही है। को बहुत अच्छा लगता है। असल में मैं थोड़ी जल्दी बात नहीं कर सकती क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है, तो खराब भी है मुझे, वो हो रहा थोड़ा मतलब के बुखार भी हो रहा है। अल्लाह आपको सेहत दे। ये है इसके लिए मैंने छोटे डॉक्टर मिलेंगे। ओके जी बाय नॉट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। ऐसे बरमला कॉल आती है? आती है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये तो मैं कॉल आ रही है, ये तो कॉल लो। अच्छा जी, अच्छा बात ये है, लेट मी कंक्लूड द टॉपिक और उसके बाद फिर मैं इजाजत लेता हूँ आप लोगों से। बात ये है कि हम ना लाइफ में हीरो तो बनने की कोशिश करते हैं, विलन बनने के लिए हमें एफर्ट करनी नहीं पड़ती, क्योंकि एफर्ट उस चीज के लिए करनी पड़ती है जो जरा आजकल हमारी इक़्तिदार का, हमारे मामलात का,
हिस्सा नहीं होती चीज़ें उनको अचीव करने के लिए। और अपने इर्द गिर्द अगर आप निगाह डालें ना, हम एतराज़ के झंडे उठाए फिरते हैं सारों के लिए, फलां भी गलत, फलां भी ऐसे, फलां भी ऐसे, फलां भी ऐसे। बट आई बिलीव सिंपली, आई बिलीव इन वन थिंग, जो मैं बारहा दोहराता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, उनके आगे से मुर्शिद ने उन्हें कहा था, एक ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। और वो एक कौन है, हमने जब पूछा तो वो कहते थे, वो एक तुम हो, मैं ठीक हो जाऊं। अपने आप को ठीक करने पे तवज्जुहात को अपनी मरकूज करो, जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन योरसेल्फ। और किसी शख्स के साथ जब भी कोई बर्ताव करो, इस तरह से बर्ताव करो कि जिस तरह से आप चाहते हैं आपके साथ ट्रीट किया जाए, उस तरह से आप ट्रीट करें लोगों के साथ। हम अपने आप को हीरो समझते रहते हैं, और जहां पे हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मजबूरियां या मजबूर कर दिया गया, या कभी किसी पे टॉक्सिक होने का रेड फ्लैग लगा देते हैं, इस तरह के जो इल्जामात जहां पे लगने शुरू हो जाए, तो उसी लम्हे मुझे ये चाहिए और आपको भी चाहिए कि थोड़ी देर के लिए जरा रुक जाए उसी जगह पे, और फिर ये सोचें कि इफ यू आर डूइंग राइट थिंग, क्या वाकई आप ठीक बात कर रहे हैं? क्योंकि बात वही है कि बरमला इजहार करना और किसी पे इस कदर इल्जाम लगा देना, क्या ये ठीक बात होती है? कि सारे के सारे इल्जाम किसी दूसरे पे डाल देना। इंसान की नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि आपको कोई सक्सेस मिलती है, मुझे भी अगर कोई सक्सेस मिलती है तो ये कहता हूं मेरी अक्ल की वजह से, और अगर कोई फ्लॉ आएगा, कोई मसला आएगा, कोई परेशानी आएगी, तो वो किसी न किसी को मैं ढूंढूंगा, उसके सर पे डाल दूंगा। दिस इज व्हाट हैपन एक्चुअली, दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं अपनी अना की तस्कीन के छोटे छोटे से बुत रखे हैं, जिनकी तस्कीन के लिए मैं बड़े बड़े पुराने रिश्ते तोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं, सिर्फ इसलिए कि मैंने ये बात फलां टाइम पे कही थी। लेकिन मैं तब ये नहीं सोचता कि उसने भी कई बातें कितने टाइम पे कही थी और कई बातें मेरे लिए छोड़ दी। लेकिन मेरे लिए मेरी अना मुकद्दम होती है, उसकी वजह से मैं कई लोगों से रिश्ते तोड़ देता हूं। हर वो ताल्लुक, हर वो बात, हर वो मामला, ख्वाह वो किसी की जात से किसी भी तरह से हो, जहां भी मैंने या आपने अपनी जात को और अपने मफाद को मुकद्दम रखा, तो यकीन जाने उस सिचुएशन, उस कहानी में आप और मैं विलन थे, विलन हैं और विलन बनते रहेंगे। और तवक्कुआत हमारी यही रहती हैं कि हमारी लाइफ में कोई विलन ना बने, हम सबकी लाइफ में विलन बनते रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो मजबूरियां होती हैं या हमें मजबूर कर दिया जाता है। हम वो फेल नहीं करते दूसरों के साथ जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ किए जाए। सो थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। किसी ताल्लुक में जा रहे हैं, किसी रिश्ते में है, उम्र के किसी भी हिस्से में है, इससे फर्क नहीं पड़ता। रिश्ता बनाना आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। कुछ रिश्ते बने बनाए मिल जाते हैं, तो भी निभाने आपने होते हैं। निभाना रिश्ता बना हुआ मिले या बनाए, मुश्किल टास्क होता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जाते जाते इस्लामाबाद वाले मैसेजेस जो है उनके नाम मैं भूल जाता हूँ, रहमान यहाँ पे सुन रहे होंगे। और एक और चीज़ जो है वो, बल्कि बातों बातों में ये भी निकल रही थी, मुझे कॉल आई थी, मुझे नादरा ने बात की कि कभी कभी होता ये है, हम पॉजिटिवली चलने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसमें नेगेटिव किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। आप अपनी दानिस्त में वो चीज़ किसी पे फोर्स करें जहाँ पे किसी और की लिबर्टी भी अगर सेक्रीफाइस हो रही है, फिजिकली या मेंटली, तो भी आप विलन हैं, मैं भी विलन हूं, हम सारे विलन हैं। इन चीज़ों को प्लीज कंसिडर किया करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी नज़र में पॉजिटिव है, मतलब एक कलर कॉम्बिनेशन है, मुझे अच्छा लगता है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें उससे एलर्जी होगी, आप उसे फोर्स करेंगे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं झूले नहीं ले सकता, आप मुझे कहें यार तुम जाके झूले लो, मुझे आप बिठाएंगे इवन स्विंग लेने के लिए, मैं 2 से 3 दफा मुझे आप स्विंग देंगे, उसके बाद मैं नीचे लेट जाऊंगा, मुझे चक्कर आ जाएंगे, थोड़ा फोर्स करेंगे, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यही होता है। आपको जो चीज अच्छी लगती है, कभी कभी वो भी जब आप गैर जरूरी तौर पे किसी पे फोर्स करते हैं, तो भी आप विलन बन जाते हैं। सो किसी की फिजिकल और मेंटल फ्रीडम को भी जबरदस्ती अपनी पसंद पे कुर्बान करेंगे, तो भी आप विलन हैं, मैं भी विलन।
ओके जी, मैसेजेस थैंक यू वेरी मच जी। वफाक इस्तानी है, अस्सलाम वालेकुम आज डॉक्टर सर। वालेकुम सलाम जी। हया ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। जीना आपके भी पढ़ लिया आज। उजैर शाह, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप सुन रहे हैं, लाहौर आए हैं जी, बड़ी गल है, मुंडा छुट्टियां तो वापस आ गया। ओके, बाकियों के मैसेजेस मैंने देख लिए हैं जी। डोल सना वेलकम, थैंक यू वेरी मच। गुलाम मुश्तबा साहब हैं जी, 12 को से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। बस इतने ही लोग हैं। और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिसिएशन। और जिन लोगों के मैसेजेस मैं नहीं पढ़ पाया, एक्चुअली नया सेटअप है, और जो इधर मेरे साथ फेसबुक स्ट्रीम पे हैं, स्टे हेयर, मैं आपको विजिट करवाता हूँ यहाँ पे। और आप लोग सुनते रहें जी। अभी मेरे बाद आज रहमान आएंगे, उनका शो ज़रूर सुनिएगा। दिस इज आज डॉग साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ये गाना आपके लिए, गाना ज़रूर सुन के जाइएगा। बाय बाय। तेरे ही सहारे